हनुमान चालीसा भगवान तक पहुंचने का मंत्र व पथ है। कमला भवन पिलखुआ में चल रही हनुमत कथा के विराम दिवस की कथा में आज कथा व्यास अरविंद भाई ओझा ने। कथा में पिलखुआ क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं व समाज जागरण में लगे पत्रकार बंधुओं को हनुमान सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। कथा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा भगवान तक पहुंचने का मंत्र व पथ बताता है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिना अखाड़े या व्यायामशाला के हनुमान जी का मंदिर अधूरा है। मंदिर समाज की जागृति व संस्कार का केंद्र बनना चाहिए। मंदिर से गुरुकुल को जोड़ना चाहें, इससे ये दोनों सबल होंगे। हम गृहस्थ लोगों की जिम्मेदारी है कि गुरु और पुरोहित के जीवन यापन की व्यवस्था करें, जिससे वो अपने शास्त्र व राष्ट्र को बचाने के लिए युवाओं को संस्कारित कर सके। देश के महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए हनुमान जी को आदर्श मानकर उनकी शक्ति का जागरण किया था। अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने तो हमारी नई पीढ़ी को हनुमान जी को आदर्श मानकर उनके गुणों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि और अपने धाम के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और हमें संदेश देते हैं कि हमें भी अपने गांव को तीर्थ समझना चाहिए। लंका में मां जानकी की स्थिति को देखकर हनुमान जी को अपना शिव रूप याद आ गया और उन्होंने अपने कोप से लंका को जला दिया। सुंदरकांड में मां जानकी हमें संदेश देना चाहती है कि मृत्यु का भय होने पर भी हमें अपने सतीत्व की रक्षा कैसे करनी चाहिए। इसलिए आज हमें अपनी बेटियों को राजा दाहिर पुत्रियों सूर्या, परमाल, हांडा रानी, दुर्गावती, झलकारी बाई व लक्ष्मी बाई की कहानियां सुननी चाहिए। कथा के विराम दिवस पर कथा के सर्वव्यवस्था प्रमुख डॉक्टर विपिन ने कथा में आए भक्तों का आभार व्यक्त किया और शीघ्र ही एक और कथा के आयोजन का आश्वासन दिया। कथा के दौरान श्रीमती कमला बहन, विभू बंसल, चेयरमैन नगर पालिका पिलखुआ, दिनेश, राजीव जौहर, अखिलेश मित्तल, सुधीर गोयल, रनपाल, हरीश अग्रवाल, नगर अध्यक्ष पूनम तोमर, बीना गोयल, बीजेपी बालाजी सेवा समिति आदि उपस्थित रहे। तो माता जी ने कहा इससे कहो कि यहाँ घर पर नहीं जाया करे। तब राम जी ने कहा भैया एक बात सुनो हनुमान जी, अब तुम जाओ यहाँ से और रात को आया करो। रात को खिड़की खोल कर ना मैं आया करूं। हनुमान जी रोज आते थे रात में राम जी से मिलने के लिए और सुबह चले जाते। एक दिन माता कौशल्या की आंख खुली और देखा, पलंग पर हाथ फेरा तो कहीं हनुमान जी दिखाई नहीं दिए। कमला भवन में हनुमान कथा का आयोजन किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हनुमत कथा है ये सेवा भारती, भारत विकास परिषद, संस्कार भारती, ऐसी बहुत सारी नगर की जो संस्थाएं सबने मिलकर के आयोजन किया है। नई पीढ़ी के अंदर धर्म और संस्कृति का संस्कार देने के लिए ये हनुमत कथा का आयोजन किया गया है। और ये हनुमत कथा इसलिए है कि हनुमान जी को नई पीढ़ी अपना आदर्श मानती है। अगर नई पीढ़ी हनुमान जी को अपना आदर्श मानती है तो निश्चित रूप से उनके जीवन में एक परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन लाने के लिए ये हनुमत कथा यहाँ पर आयोजित की गई है। तो भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भक्तों के लिए तो ये संदेश है कि श्री हनुमान जी महाराज के लिए भगवान ने कहा, गिरिजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निजमुख गाई। तो जो लोग समाज से प्रेम करते हैं ऐसे और समाज की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों का गुणगान संसार में कोई गाए या ना गाए, लेकिन परमात्मा स्वयं अपने मुख से ऐसे लोगों का गुणगान गाते हैं। इसलिए किसी को अपने यश अपयश की चिंता ना करें, समाज के लिए काम करना चाहिए। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। सिर के भर चलना पड़ता है जब कोई सेवा का काम करता है। इसलिए सेवा का काम करते समय मान अपमान से ऊपर उठकर अपने को बिल्कुल शून्यता पर लाना चाहिए और तब सेवा की सेवा करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने बिल्कुल अधम कहा। उन्होंने कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताही न मिलई आहारा। अर्थात मैं तो इतना अपने को छोटा मानता हूँ कि अगर मेरा कुछ चेहरा भी देख ले तो भोजन ना मिले। इसका अर्थ ये नहीं कि हनुमान जी को का नाम लेने से या उनके दर्शन करने से भोजन नहीं मिलता, बल्कि ये जीवन की एक अधमता है। अपने को बहुत न्यूनतम स्तर पर लाकर खड़े करना, ये हनुमान जी प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की कथा यहाँ पर हो रही है और कल कथा का विराम है। अधिक से अधिक लोग इस कथा में आए। और इंडिया रिपब्लिक ने आज हमारा एक इंटरव्यू लेने का प्रयत्न किया है और आप जो हम भगवान का भक्ति का प्रसार कर रहे हैं, उस प्रसार में आप सब लोग बहुत सहभागिता कर रहे हैं। तो जितना भी मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे प्रेस प्रिंट मीडिया, सबको मैं बहुत बहुत इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में यश को बढ़ाएं और आप आगे और उन्नति करते चले जाएं। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है।
श्रीकम काजी का तट हो यमुना बंसी तट हो श्रीकम काजी का तट हो यमुना बंसी तट हो मेरा सारा निकट हो मेरा सारा निकट हो जब प्राण से